एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा को शॉर्ट करना। तो ये है एक्सेल की क्लास 8। इसमें हम सीखेंगे शॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरे एक्सेल की शीट। इसमें मैंने एक डेटा लिया है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मंथली सैलरी, एज, ईयर्स विद कंपनी, परफॉर्मेंस स्कोर। तो यही डेटा हमने पहले भी लिया था, ज़्यादा समझने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो हम सीखने वाले हैं शॉर्टिंग, डेटा को शॉर्ट करना। शॉर्ट करना क्या होता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट क्रम में उनको जमाना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, ए टू जेड, जेड टू ए, वो सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप डेटा को एक्सेल में दो तरीके से शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये इसमें पहले से शॉर्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये डेटा है, यहाँ पर मैंने लिया है एम्प्लॉय आईडी 1 और ये किस डिपार्टमेंट का है, एचआर डिपार्टमेंट का है और इसकी मंथली सैलरी है 64,000। इसकी एज 48 है और कंपनी में 21 साल से ये काम कर रहा है। इसका परफॉर्मेंस स्कोर 2 है। तो ये शॉर्ट क्या है, डेटा कैसे शॉर्ट हो रहा है अभी 1 2 3 के फॉर्मेट में। लास्ट में आप जाओगे तो ये किस क्रम में शॉर्ट हो रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट हो रहा है। अगर यही डेटा अगर ऐसा होता, मान लीजिए ये डेटा थोड़ा आपका ऐसा होता लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यदि डेटा ऐसा होता यानी कि 100 वाले नंबर पहले आते और सबसे लास्ट में 1 वाला आता, तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल में आप डेटा को दो तरीके से शॉर्ट कर सकते हो। पहला, होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से भी आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हो। दूसरा मिलेगा आपको डेटा टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में, यहाँ से आप डेटा को थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर भी शॉर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे मेरे बॉस ने बोला है कि उन लोगों को शॉर्ट करना है जिनकी सैलरी ज़्यादा है, मतलब जिनकी सैलरी ज़्यादा है उन्हें टॉप पे रखना है और जिनकी कम है उन्हें बॉटम में रखना है। तो मुझे क्या करना है, मंथली सैलरी वाले कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाना है, डेटा टैब में इस वाले ऑप्शन पे मुझे जाना है। अब ये क्या है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि स्मॉल टू लार्जेस्ट। लेकिन हमें तो ऐसा करना ही नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना, हमें किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि हम चाहते हैं कि जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो पहले आए, तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। देखिए ये आया शॉर्ट वार्निंग, ये आपको वार्निंग दे रहा है, एक्सपॉइंट द सिलेक्शन, कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन। अब ये क्या चीज़ है, तो चलिए इसको समझते हैं। पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। यदि मैंने इस वाले ओनली इस वाले कॉलम को शॉर्ट किया, मान लीजिए यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी आ गई, तो फिर ये तो सैलरी यहाँ पर गलत हो जाएगी ना। बाकी का कॉलम तो ये है, एम्प्लॉय आईडी 1 जिसकी है उसकी तो सैलरी ही बदल जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 1 एचआर डिपार्टमेंट से है और फिर तो उसकी सैलरी हाईएस्ट हो जाएगी। दूसरा मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट पे, उसकी भी सैलरी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से तो हमारा डेटा गलत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें शॉर्टिंग के टाइम पे ध्यान देना है उन दोनों ऑप्शन पर। तो पहले मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, यानी कि जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस पर मुझे क्लिक करना है। तो अब शॉर्ट वार्निंग वाले में हमें क्या लेना है, फर्स्ट ऑप्शन, एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर हम इसको लेते हैं, चलो मान लीजिए आपने ये वाला ले लिया, कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन, हमें बस इस कॉलम को ही शॉर्ट करना है और बाकी के कॉलम से कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो फिर सेकेंड ऑप्शन लेना है, कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन, और शॉर्ट कर देंगे। इस डेटा को ध्यान से देखना, शॉर्ट। अब देखिए मंथली सैलरी
शॉर्ट तो इसने कर दिया, लेकिन ये कितनी हो गई 90,000 जो एम्प्लॉय आईडी 1 की है। लेकिन ये तो डेटा ही गलत हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति की 90,000 सैलरी नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट में 2 नंबर का जो व्यक्ति है उसकी भी नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से डेटा गलत हो गया। शॉर्ट तो हो चुका है लेकिन डेटा रॉन्ग हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस इसको सही करते हैं। अब चलते हैं वापस से डेटा टैब में, सॉर्ट एंड फिल्टर में, इस वाले ऑप्शन में। अब हमें लेना है एक्सपांड द सिलेक्शन। एक्सपांड द सिलेक्शन क्या काम करेगा, बाकी के जो आसपास के कॉलम रहते हैं उन्हें भी अरेंज कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन लेकर शॉर्ट करेंगे तो अब देखना डेटा में किस प्रकार से चेंज आएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी चेंज हो जाएगी, और सैलरी पर वर्क कर रहा है तो सैलरी तो आपकी शॉर्ट होगी ही। तो करके देखते हैं शॉर्ट, देखिए सीधा रिज़ल्ट ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डेटा शॉर्ट हो चुका है। हाईएस्ट सैलरी है 90,000 जो एचआर डिपार्टमेंट की है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी 100 वाले व्यक्ति की है। तो कभी भी आप जब लार्ज डेटा को शॉर्ट करो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल जेड करते हैं और इनमें शॉर्ट वार्निंग वाले ऑप्शन को चेक करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी डेटा को मुझे करना है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसे कि मुझे एज वाले कॉलम को शॉर्ट करना है, मैं देखना चाहती हूँ कि कम उम्र वाले व्यक्ति पहले आए उसके बाद ज़्यादा उम्र वाले आए, तो फिर मुझे एज वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में A to Z पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें असेंडिंग में आएगा। आरोही अवरोही क्रम सभी जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा ये A to Z। फिर दोनों ऑप्शन आपको सभी कंडीशन में देखने को मिलेंगे, तो हमें हमेशा लेना है एक्सपांड द सिलेक्शन और फिर शॉर्ट कर देना है। तो देखिए आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस डेटा वैसा ही कर लेते हैं। अब आप देखोगे जब भी आप नंबर वाली कॉलम में जाते हो तो शॉर्ट क्या बताता है, स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेकिन जब आप टेक्स्ट वाले कॉलम पे जाते हो तो यही चीज़ बदल जाती है। अब ये क्या बताएगा आपको, A to Z, ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो होम टैब पर भी जाकर देखोगे आप तो यहाँ पर भी A to Z आ जाएगा और Z to A आ जाएगा। यानी कि आपको कैसा क्रम रखना है, अल्फ़ाबेट क्रम में A वाले बच्चे पहले रखना है, B वाले, C वाले, लास्ट में Z वाले। यदि आप चाहते हो कि ऐसा डेटा शॉर्ट हो जाए कि आपको Z वाले पहले रखना है, लास्ट में A वाले रखना है, तो फिर आपको Z to A रखना है। जब आप नंबर कॉलम पे जाओगे तो यही इसकी लैंग्वेज बदल देगा। अब क्या आ रहा है देखो, स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप टेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक करोगे तो शॉर्टिंग भी आपका चेंज हो जाएगा। A to Z और Z to A लिखा आएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम दोनों में चलेंगे। नंबर वाले कॉलम में आप जाओगे तो ये आता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप डेटा को एडवांस शॉर्ट भी कर सकते हो। डेटा को एडवांस शॉर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने लिया है, मुझे आपका ये पूरा ही टेबल सेलेक्ट करना है। मैंने लिया कंट्रोल A। कंट्रोल A करने पर क्या हो रहा है, डेटा तो सिलेक्ट हो रहा है लेकिन साथ में देखिए ये ब्लैंक सेल भी आपकी सिलेक्ट हो रही है, तो इन्हें सिलेक्ट नहीं करना है। तो सिलेक्ट करने का एक और तरीका है, फर्स्ट सेल पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कर दिया। अब करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो आपका डेटा सिलेक्ट हो गया, लेकिन हम तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, हमें तो फर्स्ट में ही जाना है, तो बैक स्पेस कर दो। बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो हम उसी पे चले जाएंगे, ठीक है। कैसे करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो ये सिलेक्शन की बहुत अच्छी प्रोसेस होती है। अभी मैंने डेटा को सिलेक्ट किया है। अब हम चलते हैं डेटा टैब में, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में शॉर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। तो ये क्या है, फाइंड वैल्यू क्विकली बाय शॉर्टिंग यूर डेटा, अपनी मर्जी से डेटा को शॉर्ट करना। तो इसमें तो ये अलग अलग ऑप्शन है, ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, इनको समझ लेंगे। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, देखो शॉर्ट बाय,
तो इसमें जितने भी आपके सीट में कॉलम बने हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि देखो एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मंथली सैलरी, एज। तो पूछ रहा है ये किसको शॉर्ट करना है। जैसे कि मान लो मुझे करना है सैलरी को ही करना, डिपार्टमेंट को करना है, डिपार्टमेंट को शॉर्ट करना है। तो ये पूछ रहा है ऑर्डर A to Z में करना चाहते हो या Z to A, तो मुझे करना है Z to A। फिर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यदि इसको डिलीट करना है शॉर्ट को, तो मुझे यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकती हूँ और ओके कर दो, तो पहले के जैसा ही हो जाएगा। लेकिन यदि एक बात का आपको याद रखना है, मैंने डेटा सेलेक्ट किया शॉर्ट ग्रुप में, अगर यहाँ पर मेरा ये वाला ऑप्शन टिक नहीं है, माय डेटा है इस हेडर, तो क्या मिस्टेक होगी आपसे, आपकी जो मेन हेडिंग है वो यहाँ नहीं आएगी। क्या लिखा आएगा, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, इस टाइप से आएगा। तो हमेशा याद रखना है, इस वाले ऑप्शन को आपको चेक करना है, तो फिर जितनी भी आपकी फील्ड है वो इधर आ जाएगी। जैसे कि मुझे डिपार्टमेंट को सॉर्ट करना है A to Z। अब मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट तो शॉर्ट होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उनकी मंथली सैलरी भी शॉर्ट हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड लेवल, एक और लेवल यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन वाई समझना। अब सैलरी उनकी शॉर्ट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर हमने दो शॉर्ट अप्लाई किए हैं। फिर ओके करेंगे तो देखेंगे डेटा में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए ये दोनों कॉलम एक साथ शॉर्ट हुए हैं। पहले ये फाइनेंस डिपार्टमेंट आया है और स्क्रॉल करते हैं नीचे, देखो यहाँ तक ही आया है ये इतना, लेकिन इसके अंदर वाली सैलरी शॉर्ट हो गई। उसके बाद आया है HR डिपार्टमेंट, फिर HR डिपार्टमेंट का जितना डेटा है वो अलग से शॉर्ट हो गया। तो हमने क्या किया, देन वाई ऑप्शन से दोनों कॉलम को एक एक साथ शॉर्ट किया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। अगर आपने ये शॉर्टिंग को हटाना चाहते हो तो यहाँ से ये डिलीट लेवल भी कर सकते हो, जोड़ना है तो ऐड लेवल कर सकते हो, इसी की डुप्लीकेट करना है तो कॉपी लेवल। तो वैसे इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। अब इसको चलो वैसा ही करते हैं, Ctrl+Z। अब देखो गलती से मान लीजिए आपने यहाँ से इसको ऐसा सिलेक्ट कर लिया, फिर आप जाते हो शॉर्ट वाले ऑप्शन पर, तो अब क्या बताएगा ये, अभी ये सही बता रहा है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे ये हेडिंग सिलेक्ट नहीं हुई तो फिर ये यहाँ से हेडर रो गलत लेता है। तो आपको कभी भी इसको सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट रो से ही सिलेक्ट करना है पूरे डेटा को। तो ये है एक्सेल में शॉर्टिंग, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो डेटा को शॉर्ट आप डेटा टैब पर यहाँ से भी कर सकते हो, A to Z, Z to A, और होम टैब पर जाकर एडिटिंग ग्रुप में भी डेटा को शॉर्ट कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे थोड़ा सा एडवांस हम उसमें सीखेंगे क्लास 9 में। इससे पहले हमने 7 वीडियो कवर किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।